सावित्री जी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बहू को उनसे परेशानी क्या है। वो सहमते हुए रसोई में ये देखने के लिए आई थी कि बहू क्या कर रही है, उसे किसी मदद की जरूरत तो नहीं। गलती से उनके हाथ से धक्का लगने के कारण तेल की बोतल स्लैब पर गिर गई थी। तब रीता गुस्से से चीख उठी और कहने लगी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे जब बुढ़ापे में हाथ पांव ठीक से काम नहीं करते हैं तो अपने हाथ पैर समेटकर अपने कमरे में बैठा करिए। किसने बुलाया था आपको यहाँ? सावित्री जी ने धीमे स्वर में कहा। बहू, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। रीता गुस्से में भड़कते हुए बोली, इतना ही मेरी मदद करना चाहती हो तो घर छोड़कर चली क्यों नहीं जाती? मेरे सिर पर बैठकर मेरा खून जलाती रहती हो। सावित्री जी की आंखों में आंसू आ गए। वो तो अपनी तरफ से बहू के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करती थी, लेकिन रीता हमेशा चिढ़ी हुई रहती थी। अगर वो दिन भर कमरे में रहती तो रीता कहती कि आप मुफ्त की रोटियां तोड़ती हैं और मदद करो तो डांट पड़ती। उन्हें लग रहा था कि वो अब इस दुनिया में रहने के लायक ही नहीं है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब आकाश ऑफिस से घर आया तो रीता उससे शिकायत करने लगी, आज माँ जी ने सरसों का तेल गिरा दिया। यह रोज कुछ न कुछ नुकसान करती रहती हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। इनकी वजह से ही मैं बच्चे के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अगर मैं प्रेग्नेंट हुई तो इस अवस्था में कौन उनकी देखभाल करेगा? इसलिए अगर तुम्हें पिता बनना है तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। इतना कहकर वो कमरे में जाकर लेट गई। रात को उसने खाना भी नहीं बनाया। मजबूरन आकाश रसोई में खाना बना रहा था। सब्जी काटते हुए उसकी उंगली कट गई और वो दर्द से भर उठा। उधर सावित्री जी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे उठा लो। आकाश अपनी पत्नी की जिद से परेशान था। शादी के 8 साल हो चुके थे। उसने अपनी माँ को देखा था, जिन्होंने अपने सास ससुर की खूब सेवा की थी। पिता के गुजरने के बाद वो बीमार रहने लगी थी, इसलिए आकाश ने शादी की थी कि कोई घर संभालने वाला आ जाए। शुरुआत में रीता अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में सास के प्रति चिढ़ पैदा हो गई, क्योंकि आकाश अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। आज आकाश के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर ले आया। रीता ने फिर वही बात कही, इन्हें कमरे में ही खाना दे दो। तब आकाश गुस्से से भड़क उठा और बोला, रीता, मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, तुम्हें बच्चा क्यों चाहिए? मैं अपनी माँ को कहीं नहीं भेजने वाला। अगर तुम्हें मेरी माँ की सेवा भार लग रही है तो तुम यह घर छोड़ सकती हो। मैं कोई काम करने वाली रख लूंगा, वो कम से कम मेरी माँ को जलील तो नहीं करेगी। और तुम बच्चा पैदा न करो, वही अच्छा है। क्या पता कल को वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हें भी वृद्धाश्रम छोड़ने की बात करे, तब तुम्हें कैसा लगेगा? आकाश की बातें सुनकर रीता सन्न रह गई। आकाश ने रोते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस प्यार की कीमत अपनी माँ के आंसुओं से नहीं चुका सकता। सावित्री जी ने बीच में टोकते हुए कहा, बेटा, मेरी वजह से अपना रिश्ता मत बिगाड़ो। मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ। आकाश ने कठोर स्वर में कहा, नहीं माँ, अगर आपके माता पिता बीमार होते हैं तो मैं भी वैसे ही भागता हूँ। फिर जीवन साथी के माता पिता बोझ क्यों लगते हैं? अब रीता से रहा नहीं गया। वो आकाश के पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसका भविष्य ऐसा हुआ तो क्या होगा। उसने सावित्री जी के पैर छूकर माफी मांगी। सावित्री जी का दिल पिघल गया और उन्होंने बहू को गले लगा लिया। उस दिन के बाद रीता बदल गई और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। सीख, परिवार रिश्तों से चलता है, शर्तों से नहीं। माता पिता का सम्मान ही घर की असली बरकत है।